हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। NaOH एक्वस, HCl एक्वस तथा NaCl एक्वस प्रत्येक की सांद्रता 10 की घात -3 है। इसके pH क्रमशः है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 10, 6, 2, विकल्प बी है 11, 3, 7, विकल्प सी है 10, 2, 6 और विकल्प डी है 3, 4, 7। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए विस्तार पूर्वक हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इन सब का pH मान ज्ञात करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, सर्वप्रथम हमें जो है NaOH की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो है एक्वस अवस्था अर्थात जलीय अवस्था में दिया हुआ है और यहाँ पर हमें प्राप्त होगी OH माइनस आयन की सांद्रता, जो कि हमारे पास दी हुई है 10 की घात -3। अब जैसा कि हम जानते हैं कि H प्लस आयन की सांद्रता को OH माइनस आयन की सांद्रता से गुणा करने पर जो इसका मान होता है वो होता है 10 की घात -14। तो चूंकि हमें OH माइनस की सांद्रता दी हुई है 10 की घात -3, तो इसकी मदद से हम H प्लस आयन की सांद्रता निकाल लेंगे। तो अर्थात H प्लस आयन की सांद्रता हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 10 की घात -14 बटे में OH माइनस आयन की सांद्रता, जो कि प्रश्न अनुसार हमें दी हुई है 10 की घात -3। जब इसे हम हल करेंगे तो ये होगा 10 की घात -11। तब सबसे पहले हम pH का मान निकालते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं pH बराबर होता है -log H प्लस आयन की सांद्रता। तो यहाँ हम मान रखेंगे -log, ये दी हुई है हमें 10 की घात -11, इसका आधार। तो यहाँ हमारे पास pH का मान आ जाएगा 11। तो ये जो है हमारे पास किसके pH का मान आ गया, NaOH की pH का मान। अब आइए इसी प्रकार आगे हम निकालते हैं। तो HCl की हम बात कर लेते हैं। HCl जो कि एक्वस अवस्था में दिया हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं इसके H प्लस की सांद्रता हमें दी हुई है 10 की घात -3 दी हुई है प्रश्न अनुसार। अब यहाँ pH का हम सूत्र लगाएंगे। तो pH का सूत्र लगाएंगे -log H प्लस आयन की सांद्रता, जो कि हमें दी हुई है 10 की घात -3। तो -log 10 की घात -3 और आधार जैसा कि हमको पता है 10 है, तो pH का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इस यहाँ से pH का मान 3, अर्थात HCl की pH का मान हमारे पास आ गया 3। इसी प्रकार हमने निकाला था जो NaOH है, इसकी pH का मान 11 आ गया, अर्थात NaOH जो कि एक्वस अवस्था में है। ध्यान रखिएगा ये जलीय अवस्था में है, तभी तो यहाँ हमें OH माइनस आयन प्राप्त होंगे। तथा अब अंतिम हमें दिया हुआ है NaCl, ये भी चूंकि एक्वस अवस्था में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि NaCl जो है उदासीन होता है, अर्थात H प्लस आयन की सांद्रता बराबर होती है OH माइनस आयन की सांद्रता के, और इसका मान जो होता है वो होता है 10 की घात -7। तो यहाँ से इसके pH का मान हमारे पास आ जाएगा 7। तो इस प्रकार यहाँ हमें तीनों का pH पता लग गया। अब आइए विकल्प चुनते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि NaOH का pH आया था 11, HCl का pH आया था 3 और NaCl जो कि उदासीन है उसका pH हमें प्राप्त हुआ था 7। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।